morning. Stay home, stay safe. Today is 19th May 2020 and the day is Tuesday. सबसे पहले मैं क्लास 7 को आज इंग्लिश बी की डायरी एक्सप्लेन करूंगी। आज की हमारी इंग्लिश बी की डायरी है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। आपके मुज़क्कर मोनस आपके नोट्स में गिवन है, आपने वहां से देखकर उनको रीड आउट करना है और याद करना है। अब मैं आपको स्टडी की डायरी एक्सप्लेन करूंगी। आज की हमारी स्टडी की डायरी है चैप्टर नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन 1। नाउ ओपन योर स्टडीज नोट्स। Here the first one long question is, what are the reason behind the late industrialization in Muslim world? Explain. क्या वजह थी मुस्लिम दुनिया में ज़्यादा देर से सनतकारी को फ़रोग मिलने में, मतलब क्या रीजंस थे, क्या वजूहात थी, उसे एक्सप्लेन करें। एंड द आंसर इज द रीज़न बिहाइंड द लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन आर, लेट जो सनतकारी थी उसके पीछे जो वजूहात थी वो ये हैं। द कॉलोनिकल पावर्स, यहाँ पे कॉलोनिकल के स्पेलिंग आप लोग करेक्शन कर लें, COLONICAL। कॉलोनिकल पावर्स डिड नॉट इनकरेज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एशिया। जो नौआबादकार ममालिक थे, नौआबादकार ताकतें थी, उन्होंने इसको फ़रोग नहीं दिया सनतकारी को एशिया के अंदर। सेकेंड वन पॉइंट, देयर वाज नॉट इनफ हाई ग्रेड, और यहाँ पर बड़े जो है वो कशदात के ज़खायर नहीं थे, मतलब कि कशदातें मौजूद नहीं थी। पॉइंट नंबर 3, देयर वाज वेरी लिटल हाई ग्रेड कोल इन दैट रीजन। इस इलाके में बहुत ही जो है वो कम कोयले के ज़खायर थे। द वर्क फोर्स हैड लिटल एक्सपीरियंस और एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी, और जो काम करने वाले थे उनका जो तजर्बा और तालीम थी वो टेक्नोलॉजी में बहुत कम थी। लास्ट वन पॉइंट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर वेरी पुअर, और जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था, ज़राए आमदोरफ्त का निज़ाम था, वो बहुत ही पुअर था। हियर द स्टडी डायरी इज कम्प्लीटेड। अगर स्टडी डायरी इज कम्प्लीटेड, अब मैं आपको मैथ्स की डायरी एक्सप्लेन करूंगी। आज की हमारी मैथ्स की डायरी है रिव्यू 10 होमवर्क प्लस प्रैक्टिस। आज हम चैप्टर नंबर 10 का रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, और रिव्यू एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन है कैलकुलेट मीन मीडियन मोड। आपको रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है 3, 6, 3, 7, 4, 3, 9। अगर आप देखें, मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपने डेटा को देखना है कि वो आपका ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, ये आपका अनग्रुप डेटा है। इसके लिए आपने मीन मीडियन मोड के लिए ये वाले फॉर्मूलाज यूज करने हैं। सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे। अनग्रुप डेटा के लिए मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ वैल्यूज, कि आपको जो वैल्यूज गिवन दी गई आपने उसका सम फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, और जो नंबर ऑफ वैल्यूज है उससे डिवाइड करना है। इन सब वैल्यूज को सम किया तो आपके पास सम आया 35, और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 7। आप इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास मीन आता है 5। अब आपने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए सबसे पहले आपने गिवन डेटा को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपने डेटा को अरेंज कर लिया, मीन के सबसे पहले बड़ी वैल्यू, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। फिर आपने 2 2 की पेयरिंग करनी है। अगर मैं यहाँ पर 2 2 की पेयरिंग करूं तो मेरे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज बचती हैं। अगर इस तरीके से आपका सॉल्यूशन ना हो तो आपने फिर 3 3 की पेयरिंग करनी है। अब मैंने इस क्वेश्चन के अंदर 3 3 की पेयरिंग की है। यहाँ पर 9 7 6 का एक पेयर, और इस साइड से 3 3 3 का एक पेयर, और मिडिल वैल्यू आपकी क्या बच रही है 4। तो आपका मीडियन क्या आता है 4। इसके बाद आप मोड फाइंड करेंगे। मोड आपका क्या होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा, मीन कि आपकी जो बार बार वैल्यू डेटा के अंदर रिपीट हो रही होती है वो आपका मोड कहलाती है। आप देखिए क्वेश्चन के अंदर आपकी कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है 3 3 3 3 3 टाइम रिपीट हुआ है, इसलिए आपका मोड कहलाएगा 3। इसके रिमेनिंग पार्ट्स सारे सेम हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है और होमवर्क करना है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नोट से एक्सप्लेन करूंगी। टेस्ट स्कोर्स ऑफ क्लास 20 स्टूडेंट्स आर एज, जो टेस्ट स्कोर है 20 स्टूडेंट्स का, क्लास 20 स्टूडेंट्स का, वो गिवन है आपको ये सारा। अब आप इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपने लोएस्ट वैल्यू लिखनी है, लोएस्ट वैल्यू 55, और फिर हाईएस्ट वैल्यू लिखनी है जो कि है 100। अब आपको क्लासेस का नहीं पता कि इंटरवल क्या दिया गया है। आपने जो आपको टोटल क्लासेस गिवन होंगी, अब यहाँ पर 20 क्लासेस दी गई हैं, आपने 20 को 2 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 10। आपने क्लास इंटरवल क्या लेना है 10। अब 55 क्योंकि आपकी लोएस्ट वैल्यू 55 से आप क्लास इंटरवल 10 का लें तो ये 64 आता है। नेक्स्ट में 65 से 10 का इंटरवल लेंगे 74। इसी तरीके से आप अपनी क्लासेस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज के लिए आपको पता है कि आपने 65 में से 64 को माइनस करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, और फिर फर्स्ट वाली वैल्यू में से आपने 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है और नेक्स्ट वाली वैल्यू में ऐड करना है। इस तरीके से आपकी ये क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। नेक्स्ट आपकी 55 से 64 तक कितनी वैल्यूज आ रही हैं
वो आपने टैली में मेंशन करनी है, फिर आपने फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है, या आपने पूरा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है। एक्सरसाइज में ऑलरेडी आप ये क्वेश्चन रीड आउट कर चुके हैं। इसके बाद आपने हिस्टोग्राम पे इसको शो करना है। जो आपकी क्लास बाउंड्रीज होंगी वो आपकी यहाँ आएंगी और जो फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पर आएगी। अब आपने फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्रीज को देखना है 54.5 से 64.5 तक कितनी वैल्यूज हैं आपकी 2, फ्रीक्वेंसी क्या है 2, तो आप यहाँ से इसको 2 तक ड्रा करोगे। इसी तरीके से आपने ये हिस्टोग्राम कंप्लीट करनी है। ये आप हिस्टोग्राम बनाने का तरीका पहले ही एक्सरसाइज के अंदर पढ़ चुके हैं। Here all the lectures are completed. I hope you will understood the lesson and learn it with great interest. Thanks.